नमस्कार साथियों, मैं असगर खान स्वागत करता हूं आप सभी का असगर जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। साथियों, 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन एसएससी जीडी 2026 की परीक्षाओं के लिए। साथियों, पार्ट 1 है, इसमें हमने 25 एमसीक्यू कवर किए हैं। आपके पार्ट 1 पार्ट 2 करके वीडियो आएंगी। पार्ट 1 है, 25 एमसीक्यू क्वेश्चन है, 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी एसएससी जीडी 2026 की परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। साथियों, स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई भी आपसे इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन में आज का प्रश्न आ चुका है, ध्यान दीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में महान स्नानागार किस स्थल पर निम्नलिखित में से मिला है? ऑप्शन ए है कालीबंगा, ऑप्शन बी है लोथल, ऑप्शन सी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी है हड़प्पा। तो साथियों, जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो महान स्नानागार है वो किस स्थल पर निम्नलिखित में से मिला है? तो ऑप्शन सी लोथल, वो सॉरी ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वेद मुख्यतः किस देवता की उपासना का निम्नलिखित में से आधारित है? ऑप्शन ए है अग्नि, ऑप्शन बी है वरुण, ऑप्शन सी है इंद्र, ऑप्शन डी है विष्णु। तो साथियों, ऋग्वेद मुख्यतः किस देवता की उपासना पर निम्नलिखित में से आधारित है? तो ऑप्शन सी इंद्र। इंद्र मुख्यतः किस देवता की उपासना पर निम्नलिखित में से आधारित है? तो इंद्र। ठीक है, ऋग्वेद है जो मुख्यतः इंद्र देवता की उपासना पर आधारित है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मागध की राजधानी प्रारंभ में निम्नलिखित में से कौन सी थी? ऑप्शन ए पटलिपुत्र, ऑप्शन बी गिरिब्रज, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी कौशाम्बी। तो माधव की राजधानी प्रारंभ में निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो गिरिब्रज थी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ निम्नलिखित में से कराया? ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिजली, ऑप्शन डी मोहम्मद गौरी। तो साथियों, जो कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो किसने कराया था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति निम्नलिखित में से कहाँ की थी? ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी लुम्बिनी, ऑप्शन सी कुशीनगर, ऑप्शन डी बोध गया। साथियों, कई बार ये प्रश्न पूछ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। जो महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की जो प्राप्ति की थी साथियों, वो कहाँ की थी? बोध गया में की थी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बोध गया में। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इलाहाबाद स्तंभ लेख किसने निम्नलिखित में से संबंधित है? ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी है कनिष्क। तो साथियों, इलाहाबाद स्तंभ लेख किसने लिखा था निम्नलिखित में से, या किससे संबंधित है? लेख किससे संबंधित है? तो समुद्रगुप्त से है। इलाहाबाद स्तंभ जो लेख है वो किससे संबंधित है? तो समुद्रगुप्त से है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। निम्न दिल्ली सल्तनत का संस्थापक किसे माना जाता है? एसएससी जीडी 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है साथियों, ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है? दिल्ली सल्तनत का संस्थापक किसे माना गया है? तो इल्तुतमिश को माना गया है। ठीक है, सॉरी इल्तुतमिश नहीं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक को माना गया है दिल्ली सल्तनत का संस्थापक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को माना गया है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दें। निम्नलिखित में से सिख धर्म की स्थापना किसने की? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है साथियों। ठीक है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसलिए नोट्स कर लीजिएगा ये प्रश्न। निम्नलिखित में से जो सिख धर्म की स्थापना की है वो किसने की है? ऑप्शन ए है गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन बी है गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन सी है गुरु नानक देव, ऑप्शन डी है गुरु गोविंद सिंह। तो साथियों, जो सिख धर्म की स्थापना की है वो किसने की है? गुरु नानक देव जी ने की है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए अगला प्रश्न।
पानीपत का प्रथम युद्ध निम्नलिखित में से कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है 1526 में, ऑप्शन बी है 1556 में, ऑप्शन सी है 1761 में, ऑप्शन डी है 1600 में। तो मेरे प्यारे साथियों, पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो कब हुआ था? जल्दी से आप लोग बताएं। जो पानीपत का युद्ध हुआ था वो हुआ था 1556 में। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एसएससी जीडी की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ठीक है साथियों, इसलिए नोट्स कर लीजिएगा ये क्वेश्चन। जो पानीपत का प्रथम युद्ध है साथियों वो हुआ था 1556 में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दें साथियों, ध्यान दीजिएगा। नेपाली शैली की चित्रकला निम्नलिखित में से किस काल में विकसित हुई? ऑप्शन ए मौर्य काल में, ऑप्शन बी गुप्त काल में, ऑप्शन सी पाल काल में, ऑप्शन डी मुगल काल में। तो साथियों, जो नेपाली शैली की चित्रकला किस काल में विकसित हुई थी? तो पाल काल में। ठीक है, पाल काल में विकसित हुई थी नेपाली शैली चित्रकला। ठीक है, नेपाली जो शैली चित्रकला है वो कब हुई थी विकसित? तो पाल काल में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न ध्यान दें। अकबर का दीन ए इलाही किस वर्ष शुरू निम्नलिखित में से हुआ? अकबर का ये दीन ए इलाही किस वर्ष निम्नलिखित में से शुरू हुआ? तो ऑप्शन ए है 1570, ऑप्शन बी है 1582, ऑप्शन सी है 1556, ऑप्शन डी है 1605। तो प्यारे साथियों, जो अकबर ए दीन ए इलाही है वो किस वर्ष शुरू निम्नलिखित में से हुआ था? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1582 में दीन ए इलाही शुरू हुआ था। ठीक है, किस वर्ष हुआ था? तो 1582 में। याद रखिएगा प्यारे साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। अशोक ने दूत निम्नलिखित में से कहाँ भेजे थे? दूत कहाँ भेजे थे? दूत कहाँ भेजे थे निम्नलिखित में से? ध्यान दीजिएगा। तो अशोक ने दूध निम्नलिखित में से दूत कहाँ भेजे थे? दूध नहीं यहाँ लिखा है, दूत लिखा है। ठीक है, याद रखिएगा, ताल की ता है यहाँ पे। दूत कहाँ निम्नलिखित से भेजे थे? तो ऑप्शन ए है श्रीलंका, ऑप्शन बी है मिस्र, ऑप्शन डी सी है ग्रीस, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से सभी। तो प्यारे साथियों, जो अशोक ने दूत है निम्नलिखित में से कहाँ भेजे थे? श्रीलंका में, मिस्र में, ग्रीस में, उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है साथियों, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा साथियों। निम्नलिखित में से अंग महाजन पद की राजधानी थी? ऑप्शन ए चंपा, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी मिथिला, ऑप्शन डी पटलिपुत्र। तो साथियों, जो अंग महाजन की राजधानी थी वो कहाँ थी? जल्दी से आप लोग बताएं। तो चंपा थी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, अगर आपने लगातार मेरा कोर्स पूरा देख लिया, अगर आपने लगातार मेरा कोर्स देख लिया, मैंने कोर्स में भी वीडियो डाल दी है, कोर्स लगातार पूरा कोर्स आपने देख लिया, तो समझो आपकी एसएससी जीडी बिल्कुल बिल्कुल जीके जीएस बिल्कुल एकदम आप घोर के पी लेना, बिल्कुल बेर बेर वीडियो देख डालना। अगर आपको नहीं चढ़ रहा तो बिल्कुल बेर बेर आप वीडियो देख लेना, आपको मैं बिल्कुल एक एक कवर करवा दूंगा टॉपिक्स, बिल्कुल एक एक कवर में करवाता हूं टॉपिक्स। इसलिए मेरे कोर्स में जाकर और प्लेलिस्ट में भी मैं बना दे दूंगा आप के लिए, एसएससी जीडी 2026 के लिए। तो आप प्लेलिस्ट से भी पढ़ सकते हैं और कोर्स से भी पढ़ सकते हैं। पूरा पाठ्यक्रम जीके जीएस का तैयार करवा दूंगा साथियों, आप लोग को घबराने की बिल्कुल टेंशन नहीं है। आप बिल्कुल पूरा एक एक सवाल देखते जाना, डेली आप प्रैक्टिस करना, जब ही आप सफल हो पाएंगे। ठीक है, अगर आप एक दिन 2 दिन या महीना कांड 2 महीना ऐसे का आप करेंगे तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप 1-2 महीना क्रैक कर दें, ऐसा नहीं है। आपको जब लोग एग्जाम ना हो जाए, आप लोग लगातार पढ़ाई करते रहिए। कैसे आप नहीं निकलेंगे यार, दुनिया में इतनी नेगेटिव भरी है, कम से कम आप पॉजिटिव सोच लो, है कि नहीं? तो इसलिए नेगेटिव नहीं सोचना, हमें पॉजिटिव सोचना है, आगे बढ़ना है और अपने लक्ष्य को अचीव करना है साथियों। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा चंपा। ठीक है, जो निम्नलिखित में से अंग महाजन पद की राजधानी है वो क्या है? चंपा है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, ध्यान दें, थोड़ा सा आज हम स्पीड चलेंगे। ठीक है, क्योंकि 25 MCQ क्वेश्चन है, कवर जल्दी करना है। ठीक है, तो ध्यान दें, किस मुगल सम्राट ने समय ताजमहल निम्नलिखित में से बना है? किस मुगल सम्राट के समय ताजमहल निम्नलिखित में से बना है? ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है शाहजहां, ऑप्शन डी है औरंगजेब। तो साथियों, जो
मुगल सम्राट के समय, किस मुगल सम्राट के समय ताजमहल निम्नलिखित में से बना है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शाहजहां ने। आपने सुना होगा ताजमहल किसने बनाया है, कई बार ये पूछा जा चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है साथियों, इसको ध्यान दीजिएगा, इसमें आप नोट्स कर लेना, ये रिपीटेड क्वेश्चन है साथियों, ठीक है। जो ताजमहल है वो किसने बनाया है? तो शाहजहां ने बनाया है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दें। निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति किस युग से संबंधित है? ऑप्शन ए पाषाण युग, ऑप्शन बी कांस्य युग, ऑप्शन सी लोहा युग, ऑप्शन डी मध्य पाषाण युग। तो साथियों जो हड़प्पा संस्कृति है वो किस युग से संबंधित है? तो कांस्य युग से है, ठीक है। जो हड़प्पा संस्कृति है वो किस युग से संबंधित है? कांस्य युग से है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना ज्ञात निम्नलिखित में से नगर कौन सा है? ऑप्शन ए काशी, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी तक्षशिला। साथियों ऑप्शन डी है तक्षशिला। तो भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना ज्ञात नगर कौन सा है? तो साथियों काशी है, ठीक है, याद रखिएगा, काशी भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना नगर है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। विष्णु के दशावतार का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए रामायण, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी मत्स्य पुराण, ऑप्शन डी भागवत गीता भागवत गीता। ऑप्शन डी है भागवत गीता है इसमें। तो साथियों जो विष्णु के दशावतार का उल्लेख है जो सर्वप्रथम हो किस ग्रंथ में निम्नलिखित में से मिलता है? तो ऑप्शन सी मत्स्य पुराण, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विष्णु के दशावतार का जो उल्लेख सर्वप्रथम है वो किस ग्रंथ में मिलता है? तो मत्स्य पुराण में, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दें। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन ए भास्कर, ऑप्शन बी चाणक्य, ऑप्शन सी पतंजलि, ऑप्शन डी बारहमिहिर। साथियों चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु निम्नलिखित में से कौन थे? तो ऑप्शन बी चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे, ठीक है, कौन थे? चाणक्य थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। सांची स्तूप का निर्माण किसने निम्नलिखित में से कराया? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। साथियों सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया? कई बार परीक्षा में साथियों आप लोग की परीक्षा में पूछा जा चुका है, अशोक ने कराया सांची स्तूप का निर्माण। ये रिपीटेड क्वेश्चन है साथियों, नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक ने कराया सांची स्तूप का निर्माण, अशोक ने कराया, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दें साथियों। निम्नलिखित में से बख्तर सेना किस मुगल शासक ने प्रयोग की? ऑप्शन ए बाबर ने, ऑप्शन बी हुमायूं ने, ऑप्शन सी अकबर ने, ऑप्शन डी औरंगजेब ने। तो साथियों बख्तर सेना बाबर ने की थी, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बख्तर सेना बाबर के शासक में प्रयोग की गई थी, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। गुप्त काल में स्वर्ण युग किसके समय निम्नलिखित में से माना जाता है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी स्नान गुप्त। तो साथियों गुप्त काल में स्वर्ण युग जो माना जाता है वो किस में माना जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय में स्वर्ण युग माना जाता है। गुप्त काल में स्वर्ण युग किसके समय माना जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन ए जलालुद्दीन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन, ऑप्शन डी बलबन। तो साथियों जो खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था वो कौन सा था? तो अलाउद्दीन खिलजी था, ठीक है, याद रखिएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आपकी एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए साथियों नोट्स कर लीजिएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। जो खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दें, अगला प्रश्न
अष्टप्रधान मंडल निम्नलिखित में से किसके समय था? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी शिवाजी, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी राणा संग। तो साथियों अष्टप्रधान मंडल शिवाजी के समय था, अष्टप्रधान मंडल शिवाजी के समय था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। इल्तुतमिश ने किस मुद्रा की निम्नलिखित में से शुरुआत की? ऑप्शन ए रुपया, ऑप्शन बी ताका, ऑप्शन सी टंका एवं जीटल, ऑप्शन डी दीनार। तो प्यारे साथियों इल्तुतमिश ने जो मुद्रा की शुरुआत की थी वो की थी टंका एवं जीटल की। साथियों ये कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, आप लोग नोटबुक्स में नोट कर लीजिएगा साथियों, ठीक है। इल्तुतमिश ने किस मुद्रा की शुरुआत की थी? तो टांका एवं जीटल की थी, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न ध्यान दें। हड़प्पा संस्कृति में किस धातु का निम्नलिखित में से उपयोग नहीं होता? ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी है कांसा, ऑप्शन सी है सोना, ऑप्शन डी है लोहा। तो साथियों हड़प्पा संस्कृति में जो धातु का उपयोग नहीं होता वो किस में नहीं होता? लोहा का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये था लास्ट प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो 25 MCQ क्वेश्चन, 100 MCQ क्वेश्चन की हम लाएंगे, लेकिन आपको पार्ट बाय पार्ट वीडियो देखनी पड़ेगी। कोर्स में भी अवेलेबल है और आप प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं साथियों, ठीक है। तो साथियों ये थे आपके 25 MCQ क्वेश्चन जो आपकी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा लगा हो तो अच्छा सेशन लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। जो हमारे भाई बहन साथियों तैयारी करते हैं SSC GD की, उसके साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनके भी लाभकारी हो, ठीक है। तो जय हिंद, मिलते हैं अगले पार्ट में।